दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं। इस भाग में मुख्य रूप से हम भक्ति परंपरा में 3 महान संतों का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव और मीराबाई के पदों का उल्लेख हम करेंगे। उनके माध्यम से भक्ति परंपरा को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। आज के अध्ययन की शुरुआत कबीरदास जी से करते हैं। कबीरदास जी नवीन भक्ति परंपरा के संत माने जाते हैं। लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी में संत कवियों में ये एक प्रमुख संत हुए हैं। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनकी रचनाओं के आधार पर किया है, जो कि बाद में लिखी गई उनकी जीवनियों के ऊपर आधारित है। कबीरदास जी के पद जो है वो कबीर की बानी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने जो साहित्य लिखा है उसे कबीर की बानी के रूप में हम जानते हैं। कबीर की बानी 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित हैं। इनके संकलन के अलग अलग क्षेत्र हैं। प्रमुख रूप से कबीर के बीजक, कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। मुख्य रूप से उत्तर भारत में कबीर बीजक पाए गए हैं, उनका संग्रह मिला है। दूसरा, कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावलियों का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इसमें कबीर द्वारा गाए गए पदों को, कबीर द्वारा लिखे गए पदों का उल्लेख है, जिसके माध्यम से कबीर इस संसार और परमात्मा की बात करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत आदि ग्रंथ साहिब है, जिसमें कबीर के पद संकलित हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब के माध्यम से कबीर के पदों की जानकारी प्राप्त होती है। कबीर के पदों को हम इन ग्रंथों के माध्यम से अध्ययन कर पाते हैं। कबीर की जो रचना है वो अनेक भाषाओं में मिली है, अनेक बोलियों में मिली है। कबीर आम जन के कवि थे। कबीर जी ने प्रमुख रूप से लौकिक परलौकिक तथ्यों को आपस में जोड़ते हुए संसार में लोगों को सद्मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कबीर की रचना अनेक भाषाएं और बोलियों में मिलती है। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। यहाँ एक नया शब्द आ रहा है, उलटबांसी। उलटबांसी से तात्पर्य है उल्टी कही उक्तियाँ। उलटबांसी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की कठिनाई दर्शाता है। उलटबांसी के माध्यम से कबीरदास जी ने सभी मुख्य तथ्यों को समझाने का प्रयास किया है। परम सत्य। कबीर बानी की प्रमुख विशेषता परम सत्य का वर्णन है। इस्लामी दर्शन की भांति वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। सत्य का स्वरूप उनके लिए सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलख या अदृश्य, निराकार, ब्रह्म और आत्मन कहते हैं। कबीरदास जी के विचारों की अभिव्यक्ति इस प्रकार है। कबीर की कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेव तथा मूर्ति पूजा का खंडन करती है। कबीरदास जी निर्गुण संत परंपरा के कवि रहे हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया है और एक ईश्वर के ऊपर उन्होंने विश्वास किया है, प्रचार किया है। कबीरदास जी की शिक्षाएं इस प्रकार है। 1. ईश्वर एक है, जो कि निर्गुण है, निराकार है और सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वत्र उपलब्ध है। दूसरा, कबीर ने मूर्ति पूजा तथा बहुदेववाद का खंडन किया। वह एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, एक से अधिक ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। तीसरा, जाति प्रथा तथा ऊंच नीच के भेदभाव का खंडन किया। उन्होंने इंसान में भेद को निरर्थक बताया है और जाति प्रथा का विरोध किया। चौथा, धार्मिक आडंबरों और कर्मकांडों का विरोध किया। कबीरदास जी कर्मकांडों के विरोधी थे। उन्होंने सरल मार्ग के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताया है।
पांचवा, कबीर ने गुरु के महत्व पर बल दिया है। वह अपने पदों की शुरुआत गुरु के नाम से करते हैं। उन्होंने गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया है। विद्यार्थियों, कबीरदास जी एक महान संत हुए हैं, लेकिन उनके जीवन पर भी विवाद रहा है। उनके लिए कहा गया है कि उनका जन्म हिंदू धर्म में हुआ या मुस्लिम धर्म में, इस बात पर विवाद रहा है। आज भी इतिहासकार एक मत नहीं है। वैष्णव परंपरा में कबीर को जन्म से हिंदू धर्म के कबीरदास के रूप में जाना जाता है। उनका पालन पोषण एक गरीब मुसलमान जुलाहा परिवार में हुआ था। कबीरदास जी के गुरु के रूप में रामानंद जी को माना जाता है, लेकिन इतिहासकार इस मत पर असहमत हैं। एक मत नहीं है। उनके अनुसार रामानंद और कबीरदास जी का समय समकालीन नहीं हो सकता। दोनों के समय में अंतर है। यदि आयु अधिक मानी जाए तभी यह समकालीन हो सकते हैं, अन्यथा समकालीन नहीं हो सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कबीरदास जी भक्ति परंपरा के नव प्रवर्तक थे। आज भी कबीरदास जी की शिक्षाएं बहुमूल्य हैं और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन कराती है। साथियों, भक्ति संतों की परंपरा में अगले मुख्य भक्ति संत हैं गुरु नानक देव। बाबा गुरु नानक का जीवन अवधि 1469 से 1539 मानी जाती है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर स्थित एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने फारसी भाषा का अध्ययन किया और बाद में इसी भाषा के जानकार होने के कारण उन्होंने लेखाकार का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, लेकिन गुरु नानक का जो मन था वह संतों के साथ था। सूफी संतों के साथ वो बैठक किया करते थे और भक्ति संतों की संगति में व्यतीत अपना समय करते थे। उन्होंने दूर दूर तक की यात्राएं की और विभिन्न लोगों से संपर्क स्थापित किया। इस प्रकार गुरु नानक देव ने अपने शुरुआती जीवन में भक्ति संतों के संगति की वजह से अपने ज्ञान में वृद्धि की और लोगों से मुलाकात करके एक नए धर्म की स्थापना की और नए विचारों की ओर वो बढ़े। गुरु नानक की जो प्रमुख शिक्षाएं वो इस प्रकार है, उनके जो संदेश हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। 2, धर्म के सभी बाह्य आडंबरों का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने यज्ञ, हवन, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप आदि का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति के ये मार्ग नहीं है। उन्होंने हिंदू व मुस्लिम धर्म ग्रंथों को भी नकारा। उससे संबंधित शास्त्रों को उन्होंने नकार दिया। उनके अनुसार परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं है। उन्होंने ईश्वर को निराकार कहा है और उन्होंने कहा है कि उस रब का कोई लिंग या आकार नहीं है। इस रब की उपासना का एक सरल उपाय उन्होंने बताया और वह था उसके नाम का जप करना, उसके नाम का स्मरण करना। अगली जो प्रमुख शिक्षा है, जाति प्रथा तथा ऊंच नीच के भेदभाव का उन्होंने विरोध किया। समाज में फैली हुई कुरीतियों का विरोध किया और ऊंच नीच के वे खिलाफ थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु नानक के जो संदेश हैं वे इस जगत में सभी के लिए कल्याणकारी थे। गुरु नानक देव ने सामुदायिक उपासना का मार्ग बताया। गुरु नानक के जो मानने वाले लोग थे, अनुयायी थे, उन्होंने एक संगठन का रूप दिया, उनको संगठित किया और संगठित करने के बाद उन्होंने उपासना, जिसे वे संगत कहा करते थे, उसके नियम निर्धारित किए, जहाँ सामूहिक रूप से पाठ का आयोजन किया जाता था। गुरु नानक ने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। उन्होंने अपने जीवित रहते हुए अपने बाद में गुरु परंपरा विकसित करने की प्रणाली शुरू की और अपने बाद में अपने शिष्य अंगद को उन्होंने गुरु बनाया। ये गुरु प्रणाली लगभग आने वाले समय में 200 वर्षों तक प्रचलित रही। साथियों, अब हम अध्ययन करेंगे कि गुरु नानक देव ने नए धर्म की स्थापना की या नहीं की। हम ये देखते हैं कि गुरु नानक देव ने नवीन धर्म की स्थापना नहीं की
और इस प्रकार की उनकी कोई मंशा भी नहीं थी, वो नवीन धर्म स्थापित करना नहीं चाहते थे। परंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके विचारों को संकलित करके उनके आने वाले अनुयायियों ने एक अलग धर्म को चिन्हित किया, न तो हिंदुओं के साथ सम्मिलित हुए न मुसलमानों के साथ सम्मिलित हुए और एक नया धर्म स्थापित किया। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने बाबा गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों, उसके बाद बाबा फरीद, रविदास तथा कबीर की वाणी को उन्होंने एक ग्रंथ के रूप में इकट्ठा किया और उसे आदि ग्रंथ साहिब कहा गया। इसमें गुरुबाणी भी इसे कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी विद्वानों की उन्होंने मुख्य बातों को एक ग्रंथ में सम्मिलित किया, जो आगे जाकर बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 9वें गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें सम्मिलित किया और इस ग्रंथ का नाम गुरु ग्रंथ साहिब रखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभिक विद्वानों के विचारों को, उनकी शिक्षाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया और बाद में गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें सम्मिलित कर इसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब रखा गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ से तात्पर्य है पवित्रों की सेना, और उनके लिए 5 नियम निर्धारित किए। उन्होंने इस सेना के लिए 5 नियम निर्धारित किए जिनकी उन्हें पालना करनी थी, और ये नियम थे: हर सैनिक को, हर खालसा व्यक्ति को बिना कटे हुए केश रखने होंगे। दूसरा, कृपाण या तलवार रखनी होगी। तीसरा, कच्छ धारण करना होगा। और चौथा, कंगा। और 5वां, लोहे का कड़ा धारण करना होगा। इस प्रकार इन 5 प्रमुख नियमों की पालना करनी होगी। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर प्रकट हुआ, जिसे हम आज वर्तमान रूप में सिख धर्म के रूप में देखते हैं। वह धर्म गुरु नानक द्वारा बताए गए उपदेशों के मार्ग पर चलकर आगे बढ़ा और इस संसार में गुरु नानक देव द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। साथियों, भक्ति संतों की अगली कड़ी में अब हम मीराबाई का अध्ययन करेंगे। मीराबाई भक्ति परंपरा की एक महान संत हुई है। मीराबाई लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा की एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। मीराबाई का जन्म मारवाड़ में, जो मेड़ता जिले के कुड़की नामक गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया गया। उन्होंने अपनी पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और माँ के परंपरागत दायित्वों को नहीं निभाया। उनके पति की मृत्यु के बाद उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वे अपना सारा समय भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की उपासना में व्यतीत करने लगी। उन्हें विष देने का प्रयत्न किया गया, उन्हें मारने का प्रयत्न किया गया, किंतु उन्होंने राजमहलों का त्याग कर दिया और घुमक्कड़ गायिका बनकर श्री कृष्ण की आराधना की। इस प्रकार हम देखते हैं मीराबाई ने अपना जीवन पूर्ण रूप से ईश्वर भक्ति में लगा दिया। उन्होंने रूढ़ियों का उल्लंघन किया, इसके साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। मीराबाई कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। उन्होंने अनेक गीतों की रचना की। मीराबाई के गुरु रैदास को माना जाता है, जो कि निम्न जाति से थे। इससे ज्ञात होता है कि मीरा ने जातिवादी रूढ़ियों का उल्लंघन किया। अपने पति की मृत्यु के बाद में उन्होंने सफ़ेद वस्त्र या सन्यासियों के भगवा वस्त्र को धारण किया, जोगियों का वस्त्र धारण किया और ईश्वर भक्ति में लीन रही। मीराबाई एक प्रेरणा के रूप में भी आज भी जानी जाती है। यद्यपि उनके अनुयायी अधिक नहीं थे, न ही उन्होंने कोई नए संप्रदाय की स्थापना की, फिर भी शताब्दियों से मीरा प्रेरणा की स्रोत रही है। आज भी उनके पदों का अध्ययन किया जाता है। उनके पद वर्तमान में गुजरात व राजस्थान की निम्न जातियों में बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, इस अध्याय के माध्यम से हमने सूफी व भक्ति परंपरा के संतों का अध्ययन किया और ये समझने का प्रयास किया कि भारत में किस प्रकार प्राचीन समय में
भक्ति व सूफी परंपराएं प्रचलित थी और उनका भारतीय जनमानस पर कितना गहरा असर पड़ा। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। नए अध्याय के साथ पुनः शीघ्र मिलेंगे। तब तक निरंतर अध्ययन करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।